अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विश्वसनीय सहयोगी रह चुके अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क ने खर्च कटौती के लिए बनाए गए विभाग DOGE यानी डोज को छोड़ दिया है। मस्क ने ट्रंप के टैक्स बिल पर मतभेद की वजह से डोज को छोड़ा है। उन्हें डोज के छोड़ने की घोषणा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की। सर, क्यों हुई विदाई? विदाई की दो बड़ी वजह थी। हालांकि ये वजह मानी जा रही है कि उन्होंने टैक्स बिल का विरोध किया था, उन्होंने टैरिफ का भी विरोध किया था। एलन मस्क ने कहा था कि टैरिफ लगाने से, बल्कि उन्होंने तो उस समय मिल्टन फ्रीडमैन का एक वीडियो भी शेयर किया था अपने ट्विटर हैंडल से, जिसमें अपने एक्स हैंडल से, जिसमें कहा गया था कि ट्रेड वार ने और टैरिफ लगाने से दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं नहीं बढ़ती। पर यहाँ समस्या वहीं से आई जिस पर हमने कल चर्चा की थी। एक तो एलन मस्क की नियुक्ति अवैध है, जो कोर्ट ने कह दी। एक विशेष सरकारी अधिकारी उद्योगपति को बना देना और उसके बाद सारे सिस्टम्स में मस्क को एक्सेस दे देना, गोपनीय डेटा में एक्सेस दे देना और बगैर किसी मंजूरी के तैयारी के तमाम स्कीमों और विभागों को बंद कर देना। यह ऐसा मामला था जो अमेरिका के इतिहास में पहली बार हुआ। सब कुछ ऐतिहासिक ही हो रहा अमेरिका में इस समय। और इसलिए जब कोर्ट ने कल फैसला दिया और एक कहा कि डॉज अवैध है और ट्रंप की नियुक्ति अवैध है, इसके बाद फिर अब इस बात की पूरी संभावना थी और इस बात के संकेत भी थे कि एलन मस्क को जाना पड़ेगा। तो उन्होंने सुबह कहा कि उनका कार्यकाल पूरा हो गया है। तो मस्क 130 दिन तक यहाँ रहे। इसके बाद अब रसेल वाट ने उनकी जगह ली है डॉज में। और ये माना जा रहा है कि ट्रंप जितनी तेजी से छटनी कर रहे थे, लोगों को निकाल रहे थे, वो सारी प्रक्रियाएं अब आने वाले समय में रुक जाएंगी। 14 राज्य अब जो डॉज के आदेश हैं उनका क्रियान्वयन रोक सकते हैं, यानी आधे अमेरिका में अब डॉज के सुधार लागू नहीं होंगे। एक और महत्वपूर्ण बात है कि ट्रंप और मस्क को यह दिख रहा था कि 58% लोग, जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, उस 58% लोग डॉज के खिलाफ हैं, मस्क के खिलाफ है। और मस्क की व्हाइट हाउस में और इस तरीके की पहुंच अमेरिका में क्रोनी कैपिटलिज्म को लेकर तमाम सवाल उठा रही है। इसलिए भी एक वजह थी कि एलन मस्क को यहां से जाना पड़ा। क्या लगता है सर, टेस्ला को फायदा होगा इससे? टेस्ला को शुरुआती तौर पर फायदा होगा। हालांकि टेस्ला को काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन एलन मस्क ने धीमे धीमे अपने आप को दूरी करते हुए आज ही एक बयान दिया है कि अगले कुछ महीनों में वो पहली ड्राइवरलेस कार का टेस्ट करना शुरू करेंगे ऑस्टिन में, जिसको लेकर टेस्ला के स्टॉक में थोड़ी बढ़ोतरी दिखाई दी है। लेकिन अभी ब्रांड की छवि को नुकसान हुआ है और एलन मस्क अपने इस राजनीतिक रसूख में काफ़ी ज़मीन गंवा चुके हैं BYD के लिए। और BYD यूरोपियन बाजारों में टेस्ला को पछाड़ चुकी है सस्ती कारों के कारण। तो टेस्ला की ब्रांड को दोबारा खड़ा करने में और उसे बाजार में स्थापित करने में मस्क को मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ है कि टेस्ला ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा है। टैरिफ का असर टेस्ला पर भी उतना ही है जितना बाकी कार कंपनियों पर है। तो एलन मस्क के लिए टेस्ला की छवि को दोबारा खड़ा करने के लिए आने वाले समय में और ज़्यादा काम करना पड़ेगा।